हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। अगर आप भी देख रहे हैं भाई कोई ऐसा ट्रैक्टर जो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आ जाए और आपके खेती के सारे काम करने में कैपेबल हो, तो आज कुछ ऐसा ही ट्रैक्टर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बता देता हूं, ये ट्रैक्टर फॉर सेल नहीं है, लेकिन ये भी ऐसे ही लिया गया है भाई। अंडर 2 लाख में ये ट्रैक्टर आ गया था, लेकिन बाद में इसमें टायर डलवाने पड़े हैं, वो भी 2-3 साल बाद में। तो अगर आप भी कोई आपका काम निकालने के लिए कोई ऐसा ट्रैक्टर देख रहे हो, तो वही दिखा देता हूँ। एक नया ट्रैक्टर ना लेकर और पुराना सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने में क्या फ़ायदे रहते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ भाई। सबसे पहला फ़ायदा रहता है भाई आपका डेप्रिसिएशन का। मतलब ये मान लो आपने नया ट्रैक्टर ले लिया, 1 महीने आपने चला लिया, फिर आप उसको बेचने जाओगे, 70 से 80 हज़ार रुपये वो ट्रैक्टर आपका तोड़ के जाएगा। आप लाते हो भाई कोई 1.5 पौने 2 लाख रुपए का ट्रैक्टर, अगर आपके वो पसंद नहीं आया, आप बेचना चाहोगे, तो आप जो जितना ले आए भाई वो उससे महंगा भी बिक सकता है। और इनफैक्ट आप जितने का लाए हो उतना तो बड़े आराम से चला जाएगा। अगर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट भी होगी, मतलब उसमें कुछ कमी भी होगी, तो वो भी 5-10 हज़ार रुपये की होगी भाई। तो जिससे जो आपका मेन लॉस है उससे आप बच जाते हो। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है भाई। अगर बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की, तो आपको पता है भाई एक ले ट्रैक्टर से खेती नहीं होती, उसके साथ में आपको कल्टीवेटर, टिलर और हैरो जैसे कई इम्प्लीमेंट चाहिए भाई, ट्रॉली भी। तो अगर आप 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले आते हो, तो आपको इतने संच जोड़ने में, ये मान लो 10 लाख रुपए के ये संजोर आते हैं, तो ये आपको जोड़ने में डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है, जिससे आपका समय पर काम नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप कोई पुराना ट्रैक्टर लाते हो, तो ये मान लो आप ये सारे इम्प्लीमेंट नहीं ला सकते हो भाई। और ट्रैक्टर पे लोन आसानी से हो जाता है, इन इम्प्लीमेंटों का लोन होता ही नहीं है। अगर आप लोन वाले लेते हो जो मतलब कंपनी से होते हैं, जैसे फील्ड किंग या ग्रीन ग्रीन मास्टर के, तो उनमें आपको ये मान लो जो एक नॉर्मल हर्रो 50-60 हज़ार रुपये की आ जाती है, वो उनकी 2-2 लाख रुपए की हर्रो आती है भाई। ये तो पर्टिकुलर बात थी भाई अगर आप एक पुराना ट्रैक्टर लेते हो उसके फ़ायदे की। और नुकसान की बात करें तो भाई इसमें सिरदर्दी होती है। कई बार आपको इतना परफेक्ट ट्रैक्टर नहीं मिलता जितना आप लेना चाहते हो। ट्रैक्टर क्या, कोई भी वन आप कार या बाइक जो भी आप लेना चाहते हो, कई बार इतनी परफेक्ट नहीं मिल पाती। फिर वो दूसरे दिन मैकेनिक के और वही सिरदर्दी, अगर उसमें कोई बड़ा खर्चा निकल जाता है तो वो आपके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसा कोई भी बड़ा खर्चा नहीं निकला था। तो यही कंडीशन मैं आपको इसकी दिखाने वाला हूँ भाई। हमारे दोस्त के पास ये ट्रैक्टर है और वे लगभग 5 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं भाई। उन्होंने लिया था ये लगभग 1,80,000 रुपये का। 5 साल चलाने के बाद उन्होंने टायर डलवाए भाई। अभी इन्होंने अगले वाले और पिछले वाले बिल्कुल नए टायर डलवा दिए, लेकिन तब तक ये टायर पुराने ही थे भाई। फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर भाई ये आपका 2005 मॉडल। तो इस हिसाब से आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। अभी तो इनको 5 साल हो भी गए भाई, तब लिया था जब तो ये बहुत शोरूम पीस कंडीशन में था। मतलब पेंट पॉइंट अब इसका थोड़ा ऊपर से रफ हो चुका है। बाकी इंजन गेयर बॉक्स इसका बिल्कुल आज तक जेन्युइन है भाई। इंजन की तो मतलब सील पैक है सारा। इसकी क्लच प्लेट भी अभी इन्होंने डलवा ली। सेंटर गेयरों में इनको ये मिला था। इस ट्रैक्टर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं भाई जो अब हम दिखा था, एक मैं ताऊ के लाई थी T20, उसमें भी नहीं है भाई। जो मेन बताऊँ तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंशियल लॉक दिख रहा है भाई, डिफरेंशियल लॉक अब जो हम नया T20 लाए भाई उसमें भी नहीं है। उस पर हमने लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसमें भी ये फीचर नहीं आया है। इंजन की बात करें वही सेम भाई, 3140 सीसी वाला जो कि सुपर मैक्स में आज भी आ रहा है। अच्छा, इसके ये देख लो यहीं पर इसका हाइड्रोलिक फ़िल्टर है, ये डीजल फ़िल्टर, अल्टरनेटर और ये सारी प्लेसमेंट एज चीज़ ऐसी की ऐसी हैं। अब ये ट्रैक्टर ये मान लो आप उनमें 2-3 चीज़ें ऐड हो गई, वैसे तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई, लेकिन नॉर्मली तो पावर स्टेयरिंग नहीं है, ये नॉर्मल स्टेयरिंग है। और ये आपकी सुक्की ब्रेकों में। लेकिन इस एक बार फ्रंट से ही मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इनको ट्रैक्टर जब लिया तो इनको क्या क्या मिला था। सबसे पहले तो ये बम्फर था भाई, कंपनी फिटेड बम्फर है। आज तक भी आप ये देख लो, इस बम्फर में कहीं पर भी जंग गड़ावट कुछ भी मतलब ही नहीं है भाई। कंपनी फिटेड बम्फर, या आप ऐसे सोच रहे हो कभी बाहर से है, शुरू में फार्म ट्रैक के साथ ही आता था। आपको जितने भी 2010 से पहले के, 8 से पहले के मॉडल मिलेंगे ना, उनमें आपको यही बम्फर हमेशा मिलेगा भाई। ये पत्ती तो शायद से बाद में वेल्ड करवाई गई हो, इसका मेरे को पता नहीं है। बाकी ये तो आपका जो साथ का ही है, ये आपको वैसे पतला लेकिन बहुत ही ठेल लो इसमें मिलता है आपका। आप जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें यहीं पर कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। इसको इधर से बंद कर कर ये जो आपका मटेरियल है ये हल्का मिला बनाती है। इसमें कोयला या डस्ट भरकर इसमें वेट कर दिया जाता है, जिससे आपके 80-80 किलो के बम्फर हो जाते हैं। लेकिन जो ये आपका बम्फर है ये पूरा ठेल लोहे का बना हुआ है। लगभग इसमें 70 किलो के आसपास इसमें वेट मिलेगा भाई। उस टाइम में आप ये देख सकते हो एडजस्टेबल एक्सल इस ट्रैक्टर में दिए जाते थे, जो कि आज तक भी यूज़ नहीं हुए भाई। अगर आप ये सुराख देख रहे हो तो आज तक भी ये ट्रैक्टर एडजस्ट इसका एक्सल नहीं हुआ भाई। तो इसीलिए
आप भी कोई ट्रैक्टर लेने चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो उससे पहले ये ध्यान रख लेना, आपको एडजस्टेबल एक्सल के पैसे आपकी जेब से जाते हैं, कंपनी आपको कुछ भी फ्री नहीं देती है। अगर आपको यूज़ नहीं है तो जो स्ट्रेट एक्सल होता है ऐसे वो इससे थोड़ा मोटा मजबूत भी मिलेगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में वो पूरा एक स्ट्रेट होता है, इसीलिए क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है आपका। सामने वाले 650/16 के टायर लगभग कुछ इसी कंडीशन के मिले थे, इनको इससे थोड़े से डाउन मान सकते हो आप, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल नए टायर इन्हें डलवा दिए। अगर इसकी रोड की बात करें तो ये आपका डबल रोड में ही आता है। इसकी हाँ जो ये बात है, जो कटाई है, टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा हाँ ज़्यादा है, और फ्रंट में यही फार्म ट्रैक का लोगो, ऊपर इस साइड में आपको हेयर क्लीनर देखने के लिए मिल जाता है ड्राई टाइप का। अभी तक फार्म ट्रैक में ऑप्शन अब आने लगा है T20 के बाद में, जो पावर मैक्स सीरीज़ में वही रेडिएटर वही सेम एज इट इज़ ग्रिल, मतलब इसमें थोड़े मोटे कॉस्मेटिक चेंज करवा देते हैं, लाइट लुइट बदलवा देते हैं, तो ये आज वाले में मिलने लग जाएगा। और वही 3140 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है। बाकी कंडीशन देख लो भाई, आज आप भी मतलब ये करते हैं इसे 20-25 एकड़ की खेती, तो उसमें कहीं पर भी ये ट्रैक्टर इनको छोटा नहीं रहता, क्योंकि ये ट्रैक्टर आता है आपका पूरा 50 HP का भाई। तो आज वाला फार्म ट्रैक है वो भी पूरा 50 HP का ही आता है। ये प्लेटफॉर्म में आए थे लगभग 2017-18 तक इनमें यही प्लेटफॉर्म आया था, छोटे प्लेटफॉर्मों का। इसमें पायदान में चढ़ने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद इसकी सीटिंग एकदम कंफर्टेबल है। एक बार मैं आपको ऊपर भी चढ़ के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर इसमें तब तक यही सिंपल वाले इंडिकेटर आते थे, मुडगार्ड भी जो ये नॉर्मल होते हैं यही आते थे। ये आफ्टर मार्केट इसमें अब मुडगार्ड लग चुके हैं भाई, क्योंकि वे पहले वाले गल गए थे। और एक बार ऊपर चढ़ के मैं आपको इस ट्रैक्टर पर दिखाता हूँ भाई। ऊपर बैठने के बाद ये कुछ सीन इस ट्रैक्टर में आपको नज़र आता है। देखो कंपनी ने यहाँ पर भी क्वेश्चन लगा रखे हैं गियर स्पीड का, प्रॉपर आपको कौन से इम्प्लीमेंट के साथ कौन सी कितने RPM रखने और कौन से गियर में ट्रैक्टर चलाना है। इस ट्रैक्टर में भाई एक कमी ये है, इस ट्रैक्टर में आपको तेल का मीटर, जो आपका डीजल का मीटर है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको इसमें हीट मीटर और RPM मीटर ही देखने के लिए मिलते हैं। आवर्स मीटर आपको इसमें पूरा एनालॉगली सारा सिस्टम दिया गया है। तो वही बड़ा है इसमें स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि अब वाले मॉडलों में छोटा कर दिया गया है। ये सिंपल इसके DC और PC लीवर यहाँ पर दिए गए हैं। तो डिफरेंशियल लॉक का मैंने आपको इसमें बताई दिया, इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक मिलता है। और एक बात ये देखना भाई, फार्म ट्रैक पर मैंने ज़्यादातर पर देख लिया यहाँ पर कोई पत्थर या फिर कोई काठ का टुकड़ा आपको रखा मिलेगा लकड़ी का, क्योंकि इनका जो पायदान है वो नीचा होता है और रेस ऊपर होती है काफ़ी, मतलब यहाँ से मैं ऐसे पाऊँगा तो कंफर्टेबली नहीं चला सकता, इसलिए अब पायदान इनके ऊंचे कर दिए हैं। लेकिन अभी में कई ट्रैक्टर में आपको ये फट्टी ज़रूर रखी मिलेगी भाई। रेस इसकी मतलब पाँव वाली जो एक्सीलेटर है वो बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इसकी बैटरी अंदर आती थी भाई, ये बाद में ये बैटरी बॉक्स बाहर बनवा कर रखवा गया है अलग से। ये देख सकते हो आप, इसका रंग उतर चुका है, लेकिन पूरे ट्रैक्टर का रंग जेन्युइन है। ये बाद में आफ्टर मार्केट इन्होंने लगवा था, वरना इसमें फोर्ड की तरह यहीं पर स्पेस ट्रैक्टर में दी गई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। 8+2 कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जो सिंपल आता है अपना, वो इस ट्रैक्टर में दिया जाता है। बाकी इस ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा फिल्टर वाल्टर कुछ भी नहीं मिलते, मतलब अगर आप इसको कम बजट में लेते हो तो वही आपका ये सर्विस पर भी मतलब आसान पड़ता है। हमने हमारे पास वो T20 लिया भाई, उसकी बता देता हूँ। उस ट्रैक्टर में किल्च प्लेट का हमको शक था कि जाई हुई है, प्रेशर प्लेट और किल्च प्लेट का, तो उसमें उसके बनाए थे लगभग 18-20 हज़ार रुपये बाहर मिस्त्री से। अगर एजेंसी में करवाते तो लगभग 25-26 हज़ार रुपये का काम होता उसका। वो ट्रैक्टर बीच में से खुला था, और ये ट्रैक्टर खुला था भाई जब इसमें किल्च प्लेट डली थी। तो ये ट्रैक्टर आपका मात्र भाई 8-9 हज़ार रुपये की वो सामान आया था इसका, और 3 हज़ार रुपये लेबर थी। 12 हज़ार रुपये में आपका पूरा काम सेट हो गया था। तो आप पुराना ट्रैक्टर लेते हो तो उसमें ये भी होता है मेंटेनेंस, जो घना ज़्यादा हाई ट्रैक पार्ट आपको इसमें नहीं मिलते हैं। 6/16 के आपको इसमें फ्रंट टायर और 13/6/28 के आपको इसमें पिछले वाले टायर दिए जाते हैं। 1500 kg के लगभग इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है भाई। देख लो इसमें आज तक भी यार इसकी थोड़ी सी भी मतलब मुड़ी नहीं है भाई, ये एज इट इज़ बिल्कुल ऐसी की ऐसी सीधी है। और इसमें स्टेबलाइज़र का मतलब यहाँ पर ना बेल अंदर की तरफ लगवानी पड़ी है। बाकी इसकी बारिश की यहाँ से आती थी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए अब बेल अंदर की साइड लगवाई गई है जुगाड़ कर। और इसमें जो आपकी सेंसिंग आती है भाई, वो फीचर में ये ट्रैक्टर अपने आप सेंसिंग करता है। हमने कई बार इससे फुहारा या बान वगैरह हम करते हैं इससे, तो मतलब जब भी आपकी टॉप लिंक पर जोर आता है ये ट्रैक्टर अपने आप सेंसिंग करने लग जाता है। सेंसिंग भी काफ़ी अच्छी भाई ट्रैक्टर की। 2005 मॉडल होने के बावजूद भी 20 साल हो चुके हैं आज ट्रैक्टर को,
और इस साइड से बात करें हम अगर इस ट्रैक्टर की, तो ऐसी कुछ कंडीशन है इस साइड आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर इसके डीजल फिल्टर और पंप। और एक बात और बता देता हूँ भाई, इस ट्रैक्टर की रेस इन्होंने बहुत ज़्यादा खोल रखी है। इस ट्रैक्टर के लगभग 3000 के लगभग रेस ये पूरी जाता है। अब जो ट्रैक्टर है वो 2100-2200 RPM पर लॉक्ड है, लेकिन ये 2500 पर लॉक्ड होते थे, लेकिन अब इसकी रेस है वो खोल रखी है भाई। अब ये 3000 RPM तक जाता है। एक बार मैं आपको वो बैटरी वाली जगह दिखाऊँ तो इसमें ये देखो भाई, यहाँ पर इसमें बैटरी के लिए रखने के लिए पूरी जगह रेडिएटर यहाँ पर है। कूलेंट इसमें भाई रेडिएटर में ही डलता है, इसमें अलग से जो उसका वो कूलेंट बॉक्स आता है एक्स्ट्रा के लिए वो नहीं आता है इसमें। मतलब वही बात है, वो आपकी जेब पर ही भारी पड़ता है। ये ट्रैक्टर कोई इतनी हीटिंग की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ये थोड़े से लोग इसके अब टाइट हो चुके हैं। बाकी 1 मिनट रुकना भाई, वीडियो को बंद करके लोग टाइट कर देते हैं इसके। इस ट्रैक्टर की मेंटेनेंस इतनी आसान है भाई, इसकी सर्विस आप आराम से घर पर भी कर सकते हो। मतलब एक नीचे से नट निकालना, इसका जो पुराना ऑयल है वो निकल जाएगा और आप इसमें नया डाल सकते हो। कोई भी ज़्यादा फिल्टर वगैरह इस ट्रैक्टर में, ज़्यादा हाइड्रोलिक्स का कोई सिस्टम नहीं है। सिंपल आपका एक इसमें जो हाइड्रोलिक पंप है जो अपनी लिफ्टों को ऑपरेट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लॉक इस ट्रैक्टर में भाई नहीं दिया गया है, लेकिन डिफरेंशियल लॉक आपको इसमें मिल जाता है। डिफरेंशियल लॉक भी ये मान लो आज की कंपनी, अब कंपनियों ने लगभग देना बंद कर दिया। अगर मिलता भी है तो एज एन एसेसरी आपको ये 25 से 30 हज़ार रुपये इसके लिए अलग से लगाने पड़ते हैं। और ब्रेक लगाने का आपका सिंपल यही तरीका है। मतलब यहाँ से आप इसके ब्रेक बांध सकते हो। ये अब आपका इस एक पेडल बंधा हुआ है जैसे आप देख सकते हो। टायर इसमें और भी अपग्रेड करवाए जा सकते हैं भाई। 14 का टायर इसमें आराम से डलवाया जा सकता है। ऊपर 4 अंगुल गैप भी है और ट्रैक्टर भी आपका पूरे 50 HP का है। मैंने एक वो वीडियो बनाई थी पड़ोस में दादाजी के पास है भाई, फोर्ड 3600 उन्होंने डलवा रखे 14 के टायर। तो ट्रैक्टर देखने में भी सुंदर लगता है और खेत में भी जो खिंचाई है वो ट्रैक्टर की बच जाती है, क्योंकि स्लिपेज उससे कम हो जाती है। लेकिन इन्होंने कंपनी फिटेड थे, यही रखना बढ़िया समझा भाई। अगर हम इस ट्रैक्टर की कैपेबिलिटी की बात करते हैं भाई, तो ये मान लो आप 7 से 8 फुट का रोटावेटर, चाहे 7 का चला लो चाहे 8 का चला लो, बड़े प्यार से ये ट्रैक्टर आपका चला देता है। 7 का तो बिल्कुल आराम से, और 8 का मान लो 200-300 चक्कर तोड़कर ये चला देगा। 540 ही PTO चक्कर इसमें आपको मिलते हैं। 540 और 1000 चक्करों में आपको मिलता है। मल्टी स्पीड PTO या रिवर्स PTO का उस समय तक इसमें ऑप्शन नहीं आता था। और 11 टाइन के कल्टीवेटर इसके पीछे चलते हैं भाई, जो ये फाड़े बोलते हैं जिनको। और 8 16 डिस्क की आप इसके पीछे हर रोज बड़े प्यार से चला सकते हो भाई। आई के दूसरे गेयर में बहुत बढ़िया खिंचाई ये ट्रैक्टर करता है। और जिनके पास से फार्म ट्रैक 60 का ये सादा मॉडल होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसके कमेंट भी कर देना भाई कि कैसी परफॉर्मेंस आपको इसकी लगती है। बाकी क्या आपको ये ट्रैक्टर वर्थ लगा भाई, ये कमेंट करके बता देना। नया ट्रैक्टर लेना चाहिए या पुराना ट्रैक्टर, ये भी आप अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर आपको इस ट्रैक्टर या किसी भी व्हीकल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना भाई। थैंक यू दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो।